जी जी The best है ना, थैंक यू सो give my wishes to Royal मैम also है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बोलना कि भारत के एक्चुअली अगर आप तो ये साथ लेके जा सकते हैं ना, इसमें भीम सिंह सर भी एक रोड है अब सॉरी भीम सिंह सर का नहीं तो ये मेरी एक उनकी सेंटिनरी के बहाने एक ये इच्छा रही कि शिमला में लोगों को पता चले कि यहाँ एक बहुत बड़ा आर्ट कॉलेज होता था, और बतौर महेश चंद्र सक्सेना जी के कि वो एक शांति निकेतन से भी बढ़कर उनकी एक परिकल्पना थी। लास्ट बैच 1962 में जिन्होंने एडमिशन लिया और 1977 सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, और मैं आप सबको शत नमन करती हूँ कि आपने अपने गुरु के लिए आज भी इतना प्रेम और श्रद्धा है कि आप सब लोग आए। और यहाँ जो करेंट आर्ट कॉलेज है, जो 4 साल का एक कोर्स है यहाँ चल रहा है कोटशेरा कॉलेज में, जवाहरलाल नेहरू आर्ट कॉलेज, और आप उनसे अपने अनुभव शेयर करेंगे, अपनी कला शेयर करेंगे, उनके साथ वर्कशॉप्स लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सब लोग यहाँ हैं। और ये एक साक्ष्य है शिमला के लिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्ट कॉलेज था। और आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे कि उस समय में क्या हुआ है, तो बात शुरू करते हैं। तथा उपस्थित सभी कलाकार बंधु, मुझे कुछ यादें, कुछ स्मृतियाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि इन स्मृतियों में एक तारतम्य है कि जिस तरह से मुझे आती रही उस तरह से मैं लिखता रहा। हालांकि ये आर्ट फेस्ट अपने पिता की स्मृति में मना रही है, पर शिमला और ललित कला बहुत लंबे समय से आपस में जुड़े हैं। यहाँ 1865 में द फाइन आर्ट सोसाइटी थी, ये प्रदर्शनी लगाती थी ऑकलैंड हाउस और बिशप कॉटन में। 1876 में वैंकूवर से लॉर्ड लिटन ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। लिटन की एक पेंटिंग भी इस प्रदर्शनी में शामिल थी। लिटन तब के गवर्नर थे। 31 मई 1887 को गेटी थिएटर बन चुका था, और तब से लगातार यहाँ प्रदर्शनी होती रही। अपनी 63वीं प्रदर्शनी यहाँ सन 1935 में हो रही थी। अमृता शेरगिल ने 10 चित्र भेजे थे, 5 रिजेक्ट हो गए, 1 में इनाम मिला। अमृता रिजेक्शन से नाराज इनाम लेने नहीं गई थी। 2003 से 2009 तक गेटी जीर्णोद्धार के लिए बंद रहा, और 2009 से आज तक लगातार यहाँ कला की प्रदर्शनी होती रही है। ललित कला अकादमी भी यहाँ है।
उसकी भी एक प्रदर्शनी है जो स्थायी प्रदर्शनी है, वो चली रहती है। और आज उसी गेटी में हम एकत्र हुए हैं हिमाचल के एक महान कलाकार हरिश्चंद्र राय को श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या आप अपनी जिंदगी विरक्ति से दूर बिताना चाहते हैं तो जाइए वहां जहां कला की बातें हो रही, या सितार या वायलिन बज रहा है, या कहीं नाटक हो रहा है, या कहीं किताबें पढ़ी जा रही हैं, या कभी गोष्ठी हो रही है। हाँ, ये मौत को तो नहीं रोक सकती, पर मौत और जिंदगी में एक लंबा अंतराल पैदा करती है। एक अच्छा चित्र, एक अच्छा नाटक, एक संगीत लहरी, एक नृत्य प्रदर्शन, एक अच्छी कविता या कहानी आपको सांसारिक आवाजाही से उठाकर शांति प्रदान करती है। ये दार्शनिक विचार है प्रिंसिपल राय। वो मुझसे वार्तालाप कर रहे थे। मैंने कहा था कि कुछ लोग प्रार्थना को भी इसमें जोड़ते हैं। उनका कहना था कि वे सही है, प्रार्थना एक विचार है, स्मरण है, सहभागिता है। सहभागिता हम जाने पहचाने लोग और उस अनजान ईश्वर के मध्य, ये सहभागिता पहाड़ों तक को हिला सकती है। यही सहभागिता संगीत, नाटक, नृत्य, कला में मिलती है जो गॉड लाइक है। सहभागिता जोड़ती है और यही काम किसी भी प्रकार की कला का हर अवयव करता है। कितना प्रेम था उन्हें हर प्रकार की कला से, अद्भुत, अप्रतिम। पहले मैं ये बता दूं कि हिमाचल का आर्ट्स कॉलेज नाहन में, अभी अमला राय ने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसके बारे में दिए, मैं उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बेहतर तरह से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आर्ट्स कॉलेज बना था। पहले मैं ये बता दूं कि हिमाचल का आर्ट्स कॉलेज नाहन में 1967-68 में बना था। इसे डिजाइन किया था सेवानिवृत्त ICS अधिकारी भगवान सहाय ने, जो 1963 से 1966 तक हिमाचल के लेफ्टिनेंट के आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए चुने गए। महज 38 वर्ष की आयु में 15 जुलाई 1962 को कॉलेज खुला। 6 महीने के भीतर वहां संगीत, वोकल तथा इंस्ट्रूमेंटल नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला तथा वाणिज्यिक कला के कोर्सेज आरंभ हो गए। 1962 में ये एक प्राइमरी स्कूल में खुला था। नाहन में एक प्राइमरी स्कूल था, उसमें खुला था। और जो बिल्डिंग है वो 1967-68 में तैयार हुई। सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए संगीत विभाग को नियंत्रित कर राय साहब के अथक प्रयास से 1938 में सरकार से दोनों कॉलेज को फिर से मिलाकर उसे शिमला के स्कॉटिश चर्च में खोलने की स्वीकृति दी। जाने क्यों सरकार ने फैसला किया कि चर्च में हिमाचल रीजनल सेंटर के विज्ञान स्कंद लाए जाएं और आर्ट्स कॉलेज अपने लिए स्थान ढूंढे। राय साहब ने दौड़ धूप की और 1969 में परी महल में आर्ट्स कॉलेज ले जाने का प्रस्ताव किया। सरकार ने इसे स्वीकारा और आर्ट्स कॉलेज का सामान अभी वहां पहुंचा भी न था कि सरकार ने परी महल उस्ताद विलायत खां को दे दी। एक बार फिर चक्कर लगाए और फागली के एक लेबर हॉस्टल में अपने आर्ट्स कॉलेज को बचाए रखने का प्रयास किया। वो 4 साल 1973 तक यहाँ चला और फिर अंतिम सांस ली सिर्फ नृत्य और संगीत विभाग राजकीय कॉलेज लक्कड़ बाजार में चलते रहे। ईश्वर से प्रिंसिपल राय गीता के तथा अन्य शास्त्रों के माध्यम से जुड़े थे। जो शास्त्र उन्होंने पढ़े उनके बारे में अमला राय ने एक विस्तार से आपको बताया, उनकी कृतित्व के बारे में बताया। मैं इंडस हॉस्पिटल में अवैतनिक प्रशासक था। एक दिन वहां राय जी पहुंचे और उन्होंने मुझे बताया कि वो 79 साल के हैं और अभी अभी उन्होंने भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए। आयु उनके कभी आड़े नहीं। इस पर एक शेर याद आ रहा है। अजीब शख्स है, मंजिल पे नहीं रुकता, सफर तमाम हुआ फिर भी वो सफर में।
क्या आप जानते हैं कि वो जब कभी तैलीय रंगों का इस्तेमाल करते थे तब अपनी पेंटिंग ब्रश से नहीं बल्कि चाकू से बनाते थे और उनका कार्य अद्भुत होता था। आज भी उनके पुराने विद्यार्थी मुझे मिलते हैं, ये कहने में गुरेज नहीं करते कि राय साहब का जैसा आचार्य उन्हें मिला था, ये उनकी खुशकिस्मती थी। संसार है, हर किसी को हर कोई प्रशंसक नहीं होता, हर किसी का हर कोई प्रशंसक नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने को अपने अध्यापक से कहीं अच्छा समझते हैं। राय तो बस ठीक ही ठीक थे, उनके कारण ही तो आर्ट्स कॉलेज बंद हुआ। यही कहते, मेरे हाथों से तराशे गए बुद्ध अब भगवान बन बैठे। वो एक अच्छे अध्यापक थे, अच्छे कवि थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे इंसान थे। उन्हें राज्य की अकादमी ने कला पुरस्कार से नवाजा था। उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए जितनी धनराशि उन्हें पुरस्कार स्वरूप दी जा रही थी, उस पर उतनी ही राशि अपनी जेब से डालकर कुल राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दान कर दिया। उन्होंने 1995 और 2001 में घोषित वो सम्मान वेटरन आर्टिस्ट को दिया जा रहा था। इसकी बारे में उन्होंने स्वयं, उनका कहना था कि सम्मान प्रतिभा के अनुकूल होता है। इस सम्मान से मुझे ऐसा लगा कि ये आयु से जुड़ा सम्मान है, अतः इसे लेने से इनकार कर दिया। हर बड़ा व्यक्ति बाल सुलभ होता है। जब उन्हें रक्तचाप सताने लगा तब वो बाजार से यंत्र खरीदता है जो उन्हें रक्तचाप की स्थिति बता दे। इंडस अस्पताल में एक डॉक्टर थे, कर्नल आर.बी. गुप्ता। उनके साथ राय साहब की खूब पटती थी। डॉक्टर से पूछा कि जब वो लेटकर अपना रक्तचाप लेते हैं तब कुछ अलग डिग्री आती है, बाएं हाथ की कुछ और आती है और दाएं हाथ की कुछ और, बैठकर और खड़े होकर रक्तचाप लेने में उसमें अंतर आता है कि आप उस यंत्र को गड्ढे में फेंक दें और जब कभी रक्तचाप नपवाना हो तो मेरे पास चले आइए। जितना समय आप रक्तचाप नापने में लगाते हैं उतना समय कोई कविता लिखने में लगा। मुझे मालूम नहीं, पर यह मालूम है कि उन्होंने 85 वर्ष की आयु में ब्रिज भाषा में कृष्ण काव्य लिखना आरंभ किया था और उसे 9 मास में पूरा भी कर लिया थे। रसिया हिंदी कविता की एक विधा है, wisdom doesn't come automatically with old age, nothing does except wrinkles। इस सूक्ति को उन्होंने झुठला दिया। अमला राय से मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में लिखा उसे वो छपवाने की कृपा करें, मुद्रित हो और यहाँ शिमला किताब घर में उसकी कॉपी रखवा दें। हमने नेहरू बाल समिति बनाई थी। राय और उसकी गतिविधियों में काफी रुचि लेते थे। एक बार राय साहब ने प्राथमिक रंगों से बात आरंभ करते हुए युवाओं को रंगों के प्रयोग को लेकर इतनी लाभप्रद बातें बताई और कागजों पर चित्र बनाकर दिखाए कि जो व्यक्ति से वे भी इस कार्यक्रम में मशगूल हो गए और जाते वक्त राय साहब को धन्यवाद कर कह गए कि आज हमने भी कला के बारे में कई कुछ सीखा। ऐसे विद्वान तथा वाक्पटु थे हरिश्चंद्र राय। असित कुमार हलधर जो रविंद्रनाथ कविता तथा गद्य वो बढ़िया लिखते थे, रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट वो अति उत्तम बनाते थे और मैंने कि क्या ये सब कुछ आप भी गाया गया। राय साहब कपूर तथा गुरुदत्त की फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर थे तथा पोर्ट्रेट बनाने में माहिर थे। उन्होंने क्या कहा था, हर सृजनकर्ता थोड़ा बहुत रूमानी होता है और सही को सही कहने वाला मुंहफट हरिश्चंद्र भी थे। शायद यही बातें उन्हें नाहन से दूर ले जाकर भटकाती रही। रूमानी होना एक बात है, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि वो अपनी पत्नी की बहुत अच्छी देखभाल करते थे। एक दिन मैं उनके घर गया था, उस 70वें दशक उन्होंने बताया। आप बोलेंगे कुछ प्रदर्शनी के बारे में, कुछ बोलेंगे इसके बारे में?
इसके बाद मेरे को ज़्यादा ये तो नहीं, पर मैं आपको बंदा दूँ। कौन है? सदैव आदर किया बच्चों को अच्छी नैतिक यश एंड कार्तिक गुलाटी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज यश एंड कार्तिक गुलाटी फॉलो करें, शेयर करें।